आज मैं आपका परिचय शोएब आफ्ताब से कराने जा रहा हूँ। शोएब आफ्ताब भी ग्रेविटी के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे थे। इन्होंने नीट 2020 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर न सिर्फ अपने माता पिता एवं देश बल्कि ग्रेविटी के शिक्षकों को भी अभूतपूर्व गौरव का अनुभव कराया। तो आफ्ताब, आपने नीट 2020 में बहुत अच्छी रैंक अचीव करी है और इससे बेहतर रैंक क्या हो सकती है। आपने अपने देश का नाम और अपनी परिवार का नाम बहुत रोशन किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ग्रेविटी को कब से जानते हैं। ग्रेविटी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन ज्वाइन मैंने जो किया वो लॉकडाउन पीरियड में किया था मैंने। आपने ग्रेविटी ज्वाइन किया तो आपको क्या गेन हुआ। जैसा कि मैं एलन में इनरोल्ड था तो वहाँ का तो मैं सारा कर चुका था। मेरे को लॉकडाउन में कुछ नया चाहिए था पढ़ने को, तो जब मैंने ग्रेविटी ज्वाइन करा तो मेरे को बहुत सारा नया कंटेंट पढ़ने को मिला और फिर ऐसे भी कुछ चीज़ें मिली जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, तो वैसे रिवाइज भी हो गया। आफ्ताब, क्या आप बताएंगे आप ग्रेविटी की टेस्ट सीरीज़ कैसी है। टेस्ट सीरीज़ में ग्रेविटी में बहुत सारे पेपर्स मिले, मतलब 52 पेपर्स थे उनके, जिनमें से 26 पेपर्स तो सॉल्व करने थे घर पे और 26 एक्चुअल टेस्ट थे। और इनमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिले और जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है ज़्यादातर, जैसा कि नीट में काफ़ी रेलिवेंट पेपर था और डिफ़िकल्टी भी अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट नीट स्टैंडर्ड के बराबर ही था। अपार्ट देन टेस्ट सीरीज़ आपको ग्रेविटी के स्टडी मटेरियल भी मिला था। मैं जानना चाहता हूँ उसका कंटेंट कैसा था, क्योंकि बाकी कोचिंग्स के कंटेंट भी आपने देखे हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें तो ग्रेविटी के स्टडी मटेरियल का कंटेंट कैसा है। हाँ, ग्रेविटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस्ड है, तो इसलिए और अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग के जो होते हैं वो बहुत डेविएट हो जाते हैं एनसीईआरटी से, फिर पढ़ने का उनका मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो पेपर आ रहा है वो तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। मेरे को कुछ नया चाहिए था तो थोड़ा बहुत सारे नए पॉइंट्स भी मिले, तो इसलिए अच्छा। आपका लॉकडाउन टाइम कैसा गुजरा, आपने उसे ठीक से यूटिलाइज किया या वो वेस्ट हुआ। नहीं, मैंने तो मेरा तो ये टारगेट था कि मैं सारे कवर करके जाऊँ, जितने भी लास्ट ईयर्स के पेपर्स, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस बाहर से आए उनकी थ्योरी को अच्छे से पढूँ, उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज है उसको भी अच्छे से पढ़ लूँ, जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली आता है वो तो हमसे बन ही जाएगा। आप अपने जानने वालों को ग्रेविटी रिकमेंड करना चाहेंगे। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप ग्रेविटी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। वैसे आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे, कोई शॉर्टकट में अगर स्ट्रेटजी बताना चाहें, कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए, उसकी अच्छी रैंक भी आ जाए, इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रोज़ पढ़ाई करते रहना चाहिए, टाइम को अपने वेस्ट नहीं होने देना है और बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने बोर्ड के साथ ही इतनी बढ़िया रैंक अचीव की है, तो बोर्ड और नीट को आपने कैसे बैलेंस कर लिया, इतना बढ़िया कैसे किया आपने। मेरा ज़्यादातर प्रिपरेशन का फोकस जो है वो नीट पे ही था। बस लास्ट के लगभग 3 महीने मैंने फिर बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बोर्ड के बाद आपको अराउंड 1.5 मंथ्स मिलते हैं, उस पर आप फिर से वापस पे नीट वाले ट्रैक पे आ सकते हो। वैसे भी बोर्ड पे 12th का पार्ट पूछा जाता है, तो 12th का पार्ट तो आपका रिवाइज हो ही रहा है। और ये है कि आप जितने लास्ट 3-4 महीने के लिए बोर्ड को छोड़ दो, आपके लिए उतना फ़ायदा होगा अगर आप नीट में अच्छे रैंक से सिलेक्ट होना चाहते हैं। क्या आपने इतनी बढ़िया रैंक एक्सपेक्ट की थी, कुछ और एक्सपेक्ट था, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। इतना बढ़िया तो एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब ये था कि शायद 200 या टॉप 500 200 में हो जाए। बस ये था कि दिल्ली में कॉलेज मिल जाए बस, लेकिन अब तो इतना अच्छा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्या आपने एनसीईआरटी को फोकस किया, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या था। मेनली तो मेरे लिए एनसीईआरटी था, फिर जो मेरे पास अच्छे से टाइम बच जाता था उस पे भी मैं जो मॉड्यूल्स पढ़ता था उन्हीं मॉड्यूल्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ता था जो एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं, और फिर उसके ही जो डिटेल्स को और अच्छे से समझाते हैं। जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या लगता था। स्टार्टिंग में बायो ही मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिज़िक्स तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री में भी मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था। इनऑर्गेनिक को मैं धीरे धीरे कर रहा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे याद करने वाला पार्ट था, लेकिन 12th में आते आते इनऑर्गेनिक लगभग अच्छे से ही हो गया, और बायो मैंने लास्ट तक मैं पढ़ता रहा अच्छे से, इसलिए बायो भी ठीक ठाक ही हो गया और मार्क्स अच्छे आ गए। थैंक यू शोएब, आपने इतनी बढ़िया रैंक अचीव करी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और लाइफ में आप बहुत अच्छा और करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। तो चलिए आफ्ताब,
आपसे इस बातचीत का अंत एक बार फिर नीट 2020 की आपकी अभूतपूर्व सफलता और 720 में 720 अंक लाने के लिए ग्रेविटी की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई के साथ करते हैं और आपके भविष्य में एक बेहतरीन डॉक्टर बनने की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थे शोएब आफ्ताब, जिन्होंने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से पूरे ग्रेविटी परिवार को गौरवान्वित किया और ग्रेविटी के लगातार बेहतर प्रदर्शन के क्रम में एक नया आयाम स्थापित किया। धन्यवाद आफ्ताब।